जब हमने उस बहन की अपवीति सुनी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इस संसार में न जाने ऐसे कितने इंसान हैं जिनके ऊपर न जाने कितना दर्द है। यदि आप किसी का दर्द सुनोगे तो आप अपना दर्द, अपनी कहानी भूल जाओगे जीवन की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सब कुछ जीवन में उजड़ गया, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी न किसी की आस में जीता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। जिस महिला की हम आपको आज अपवीति बताएंगे, उस महिला का जीवन में सब कुछ उजड़ गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन हरि परमात्मा की कृपा हुई, एक ऐसी लहर आई उसके जीवन में कि जो कुछ खोया हुआ था उसका जीवन में सब कुछ वह वापस आ गया, सिर्फ और सिर्फ हरि जी की कृपा से। तो चलिए आज हम उस महिला की, उस बहन की अपवीति आपको बताएंगे कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जो हरि की कृपा से वापस आ गया। बात है 2021 की, जब मैं हरि परमात्मा के सत्संग में गया था तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना, एक दूसरे के लोग सेवादार जो होते हैं ना, सेवा कर रहे थे और बहुत संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। तो पास ही में एक मैंने महिला देखी जो और 4 महिलाएं बैठी हुई थीं, जो सेवादार होती हैं, वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। उसकी कहानी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसकी कहानी को सुनना चाहिए, आखिर इसकी कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा दर्द छुपा रखा है जो शायद हरि की कृपा से उसका ये दर्द खत्म हो गया है। तो उस महिला ने जब अपनी अपवीति उन सभी को बताई, जो और सेवादार थीं, वो भी उनकी अपवीति सुन रही थीं। तो वह बता रही थी कि कैसे-कैसे उसके जीवन में इतने कष्ट आए और हरि की कृपा से सारे कष्ट दूर हो गए। दरअसल वह जो महिला थी वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की रहने वाली थी और वह बताती है कि वह बचपन से ही बहुत गरीब थी। उसका जब जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसे पढ़ा-लिखा नहीं पाया था, बहुत गरीब घर से थी और जैसे-तैसे उसका लालन-पोषण हुआ, थोड़ी बड़ी हुई तो 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। और जिस घर में शादी हुई थी वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मतलब संपन्न परिवार नहीं था, नॉर्मल सा परिवार था बस। वो लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। वह जो महिला थी बताती है कि वह बचपन से ही पूजा पाठ में वो बहुत मन लगाती थी। वह हर रोज़ नहा धो कर के जो है ना, भगवान की पूजा पाठ करती थी तभी खाना खाती थी। ऐसा उसका दिनचर्या बना हुआ था। तो यहाँ पर भी आकर के ससुराल में भी वह पूजा पाठ करती थी और रोज़ाना जो है ना, अपने पति को भी उसने उसी माहौल में ढाल लिया और वह उसका जो पति था आखिर वह समझदार था, सुंदर था, तो उसकी बात को भी माना करता था। ऐसे उनका अब जीवन ये व्यतीत होने लगा और धीरे-धीरे फिर उनके 2 बच्चे हुए, जो बेटा था वह बड़ा था और जो बेटी थी वह छोटी थी। फिर वह बच्चे पढ़ने लिखने जाने लगे। तो कहते हैं ना कि जीवन में कब किसके मोड़ ले ले, कब कहाँ से जीवन करवट ले ले कुछ पता नहीं चलता है। जैसे जीवन हमारा चक्र चल रहा होता है, कब किस समय कैसा ऐसा समय आ जाए कि वहाँ से तुरंत यू टर्न ले ले वापस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कह कह सकते हैं कि कभी खुश है जीवन में तो कभी दुःख भी आ जाता है जीवन में। तो ऐसा ही हुआ उस बहन जी के साथ में। धीरे-धीरे जब और समय गुज़रा तो उसका जो बेटा था उसको जो है ना, मुँह में दर्द होने लगा। जो शुरुआत में पहले दर्द होता था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये दर्द किस चीज़ का है। जब भी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता था तो दुकान से जाकर के या फिर ऐसे कोई झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर के आ जाती थी और अपने बेटे को खिला देती थी। तो दर्द जब धीरे-धीरे और बढ़ने लगा, थोड़ा और समय गुज़रा तो अब दर्द जब ज़्यादा हुआ तो फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने जब मुँह का चेकअप किया तो उसके बेटे के जो है ना, चेहरे में, जो गाल में अंदर एक गाँठ सी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके मुँह में गाँठ है, अगर आप इसका अच्छे से इलाज कराओगे तो ठीक हो जाओगे। अगर देर करोगे तो फिर एक अच्छे डॉक्टर के पास क्योंकि बहुत पैसा खर्च होगा, अच्छा हॉस्पिटल में तुम्हें जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा वहाँ पर ठीक होने के लिए। तो फिर जो बताते हैं कि डॉक्टर ने सब कुछ उनको बता दिया कि ऐसे-ऐसे करके अगर दवाई चलाओगे 2-3 महीने के अंदर तो आपका ये जो बेटा है, इससे गाँठ से मतलब ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर पैसा भी इतना था नहीं तो फिर वहीं से वह इलाज कराने लगी। काफ़ी इलाज करवाने के बाद फिर गाँठ में कोई ज़्यादा आराम नहीं मिला। जब आराम ज़्यादा नहीं मिला तो फिर वह उस डॉक्टर को छोड़कर फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। ऐसे उन्होंने कई डॉक्टर बदल दिए, लगभग 1.5 से 2 साल बीत जाने के बाद भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। जैसे-जैसे वह दवाई खाता था तो आराम मिलता था और जैसे ही दवाई बंद कर देता था तो फिर से उसके जो है ना, दर्द होने लगता था। अब तो जो है ना, उसके पिता भी सोचने लगे कि आखिर बात क्या है, काफ़ी इलाज भी करवा रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहा है और इतना पैसा भी नहीं था कि एक अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के दवा या फिर कोई बड़े डॉक्टर से इलाज करा सकें, इतना भी पैसा नहीं था। तो
एक फिर उनको ध्यान आया कि चलो सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं। तो फिर पीलीभीत में ही एक जिला अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ पर जब दिखाया, चेकअप किया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका रेगुलर इलाज होगा तभी ये ठीक होगा, क्योंकि इसकी गांठ जो है ना ज़्यादातर बढ़ने लगा है, और गांठ भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो दिक्कत आएगी आगे चल के। तो फिर वहाँ पर भी इलाज हुआ, तो फिर वहाँ से भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इसे प्राइवेट में एक बार चेकअप करा लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं नहीं, या फिर दिल्ली ले जाओ एम्स में, वहाँ पर ठीक हो जाए शायद आपका बेटा। अब दिल्ली जैसे शहर में जाओगे, वहाँ रहोगे, खर्चा होगा, ऐसा सोचकर वह सोचने लगती हैं कि इतना पैसा नहीं है, करें तो करो क्या। तो फिर वह वहीं से इलाज कराने लग जाते हैं। धीरे धीरे और समय गुजरा, बेटा लगभग 19 साल का हो जाता है, यानी कि 18-19 साल का हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं मिल पा रहा था। अब तो दर्द ज़्यादा बढ़ने लगा, और जो शरीर था बिल्कुल सूखने लगा। मतलब शरीर में जो है ना, उसके अंदर जो खून था बिल्कुल काला सा पड़ने लगा। ऐसा लगता था कि मानो जो पहले चेहरा खिला हुआ रहता था उसका बिल्कुल मुरझा जाता है। जैसे नहीं फूल होता है और वो फूल मुरझा जाए तो कैसा हो जाता है, वैसा ही उसका शरीर, उसका चेहरा हो जाता है। अब तो माँ-बाप दोनों चिंता में रहने लगे कि आखिर हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका इलाज भी करा रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहा है। लेकिन जितना इलाज करा रहे थे, जब तक दवाई होती थी तभी तक ठीक रहता था, लेकिन फिर वह उसकी हालत वैसी ही हो जाती थी। अब तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी। अब दर्द में मतलब जैसे कुछ ज़्यादा देर खाना खाए या फिर कुछ और दिक्कत हो, तो उसके गाल से जो है ना ब्लड बहने लगता था। तो अब चिंता और सताने लगी, आखिर हुआ क्या है? लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे समय और गुजरा, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग, आप जानते हो कि वो लोग जो है ना कानाफूसी करते हैं, कुछ लोग अच्छी सलाह भी देते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद इससे जो है ना भूत प्रेत का साया हो सकता है, या किसी तांत्रिक को दिखाओ, शायद तांत्रिक के पास जाने से आपका बेटा ठीक हो जाए। तो फिर माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं, तो फिर उसके माता पिता जो है ना बेटे को लेकर तांत्रिकों के पास भी जाने लगे। तांत्रिक को तो आप जानते हो, आजकल ज़्यादातर ढोंग पाखंड है, हर जगह ढोंग पाखंड है। कोई अच्छा ऐसा तांत्रिक नहीं है जो किसी को ठीक कर दे। ज़्यादातर 99% ढोंग पाखंड लोग करते हैं, सिर्फ लोगों से पैसा लूट लेते हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं रहता है। ऐसा ही उन्हीं के साथ हुआ, काफ़ी पैसा खर्च हो गया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला। अब तो वह हर थक कर के घर पे बैठ जाते हैं और सोचने लगे हैं कि जो कुछ भी होगा बस भगवान मालिक है, बस भगवान के ऊपर डाल देते हैं, वो जो कुछ करेंगे वही करेंगे। उन्हीं के गाँव के एक व्यक्ति और हैं जो हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाते हैं। तो उन्होंने उनको जब देखा तो उन्होंने कहा कि आपने हर जगह दिखा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, तो एक बार ऐसा करो, हरि परमात्मा के सत्य के साथ में लेके चलो, शायद आपका बेटा वहाँ पर ज़रूर ठीक हो जाएगा, हमें उम्मीद है। क्योंकि वहाँ पर बहुत से ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जिनको काफ़ी अच्छी जो है ना जीवन में सहयोग मिला, जो बहुत दुखी थे लोग और उनके सत्संग में जुड़े, तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। आप अपने बेटे को लेकर के एक बार चलो। तो फिर सोचने लगे उसके माँ बाप, चलो लेकर के चलते हैं, शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो फिर हरि परमात्मा के सत्य के साथ में वे लोग जाने लग जाते हैं। वहाँ पर भी उनको लगभग जाते हुए 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, और जो 6 से 7 महीने बीत जाते हैं तो लगभग उस दरमियान भी कुछ आराम नहीं मिला। इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि अब तो वह न तो चल पाता है, ना ही तो ढंग से खाना खा पाता है। चेहरा बिल्कुल एक तरफ का बिल्कुल ख़राब सा हो गया, बहुत से गल सा गया, मान के चलो ऐसा हो गया था। खून सा हमेशा बहता था, मुँह से खून आता था, दिक्कत ज़्यादा हो गई थी। अब समझ में नहीं आखिर हुआ तो हुआ क्या? लेकिन समझ तो गए थे उसके माता-पिता कि आखिर इसके क्या दिक्कत, क्या समस्या हो सकती थी, लेकिन आखिर करें तो करें क्या? इतना पैसा पास नहीं है। एक दिन की बात है कि जब उसके माता-पिता उस बेटे के सोकर के उठे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिस्तर पे लेटा ही है, उठा ही नहीं। काफ़ी कोशिश हिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जगा। देखा तो उनको पता चला कि उनका बेटा जो है ना इस दुनिया को अलविदा कह कर के चला गया। ये सब देख कर के सोचो उस माँ के ऊपर क्या गुज़री होगी। वह बेचारी वह रोती बिलखती रही, बहुत रोई, और अपने पति को बुला कर के लाइक दिखाया तो कुछ नहीं, दोनों लोग रोने लगे। यानी कि वही जो बेटा था उसका, अपने माता-पिता को, परिवार के लोगों को, बहन को, सबको रोता बिलखता छोड़ कर के इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, यानी कि ख़त्म हो गया। सोचो जिसका जवान बेटा 18-19 साल का हो और ख़त्म हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। बहुत दुःख दर्द होगा जीवन में। इतना दर्द था कि वो लोग कुछ कह ना सके और बहुत रोए। जब 6-7 दिन बीत जाते हैं तो 7 दिन बाद लगभग उनके घर में एक व्यक्ति आए जो
हरि परमात्मा के सत्संग में जाते हैं और वो कमेटी के अध्यक्ष के सदस्य भी हैं। तो जब भी आए घर पे मिले तो उन्होंने जब ये सुना तो वह भी कहने लगे कि बहन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सत्य के साथ से जुड़ी हो तो लेकिन एक बात है, लोग तो बुरा-भला बोलेंगे ही और आपसे कहेंगे कि देखो सत्संग में जाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ज़रूर जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि हरि परमात्मा आपके साथ बुरा करें। जीवन में कभी भी उनकी भक्ति पर पीछे मत हटना, हमेशा सत्य के साथ से जुड़े रहना। जो कुछ होगा उन्हीं पर आप छोड़ दो। और फिर थोड़ी देर बाद और बात की उन्होंने और बात करने के बाद फिर वह चले जाते हैं। 5 दिन और बीत जाते हैं तो एक दिन वह शाम को सो रही थीं तो रात में सपना आया उस बहन को। तो देखा कि साथ-साथ रात में प्रभु सामने आए और कह रहे हैं कि क्यों रो रही है, क्यों बिलख रही है? तेरा एक बेटा बाप चला गया तो क्या हुआ? ये ले तेरा ये दूसरा बेटा है, ये तेरा जीवन सँभालेगा। जीवन में मरण और जीवन तो एक जीवन का चक्र है। यदि कोई इंसान जीवन इस धरती पर आया है तो उसे जाना ही पड़ेगा। कोई जल्दी जाता है तो कोई देर में जाता है। लेकिन क्यों रो रही हो तुम? ये रहा तेरा बेटा, ये रहा और इसे सँभाल, ये जीवन में तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और फिर वह चले जाते हैं। सपना की आँख खुली तो उसने ये सारी बात अपने पति को बताई। तो उसके पति ने भी कहा चलो देखते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं, क्या होता है परिणाम, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और फिर धीरे-धीरे समय और गुज़रने लगा, लगभग 2.5 से 3 महीने बीत जाते हैं। तो 3 महीने बाद पता चलता है कि वह बहन फिर से जो है ना माँ बनने वाली है। तो वो सोचने लगती है कि ये क्या हुआ, ये मैं तो फिर से माँ बनने वाली हूँ। और सोचने लगती है कि अब जीवन में क्या करूँ, मैं खुशी मनाऊँ या दुःख मनाऊँ? 2 ढाई महीने 3 महीने पहले हमारा जवान बेटा गुज़र गया, उसका दुःख भी है, लेकिन आज मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो ये खुशी भी है। आखिर करूँ तो करूँ क्या? ये तो हरि परमात्मा की लीला ही अपरंपार है, जो दुःख के साथ मुझे फिर से खुशी दी है। तो धीरे-धीरे समय गुज़रा और फिर वह लगभग 9 महीने बाद वह उसके घर में फिर से एक बेटा ने जन्म लिया और खुशियों की लहर उस परिवार में फिर से जागृत हो जाती हैं। जो परिवार लगभग बहुत दिनों से दुःख मना रहा था, दुखी में व्यतीत चल रहा था और उस परिवार को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका परिवार ख़त्म हो गया, जीवन में कुछ खुशियाँ नहीं हैं। उस परिवार में फिर से एक बार जो बेटा ने जन्म लिया, फिर से खुशियाँ आ जाती हैं और हरि परमात्मा को धन्य धन्य कहते हैं। परिवार में सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं। तो ऐसा चमत्कार हुआ उस बहन के साथ, वो कहानी पूरी बताई, तो वो कहानी मैंने आपको भी बता दी। आज भी वह बहन सत्य के साथ में जाती हैं और कहती हैं कि उनका बेटा लगभग 8 साल का हो गया है और वह हरि परमात्मा की वजह से जो कुछ हुआ, जो पहले सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन हरि परमात्मा ने उनको सब कुछ दे भी दिया है। तो दोस्तों ये थी उस बहन की कहानी जो हमने सुनी, तो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये अवधि ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कोई कहानी अवधि जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।